स्पष्ट कीजिए कि घुमन्तु समुदाय को बारे में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निस्तंत अवगमन से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। उत्तर है घुमन्तु समुदाय को बारे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला है उनकी अपनी कोई चारागाह या खेत नहीं होता है, जिससे दूसरों के खेत में दूर दूर तक चारागाहों पर निर्भर रहना पड़ता था। पॉइंट दूसरा है मौसम परिवर्तन के साथ साथ उन्हें अपने चारागाह भी बदलने पड़ते थे। जैसे पहाड़ों के ऊपरी भाग में बर्फ पिघलने पर वे पहाड़ों के निचले हिस्से पर जाना पड़ता था। पॉइंट तीसरा है बर्फ पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर की पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना पड़ता। प्रश्न दूसरा है इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानून के चारागाह के जीवन पर क्या असर पड़ा। पर्वतभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। पॉइंट पहला है इसका उत्तर है औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून चारागाहों पर निम्न असर पड़ा है। पॉइंट पहला है पर्वतभूमि नियमावली। औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर्वतभूमि नियमावली में चारागाहें जो बंजर भूमि के समान थी, ब्रिटिश सरकार कृषि योग्य बनाने के लिए गांव के मुखिया के सुपुर्द कर दिया, जिससे चारागाह समाप्त हो गई। पॉइंट दूसरा है वन अधिनियम। वन अधिनियम ब्रिटिश सरकार वन कानून पास कर चारागाहों का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में उनके घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशु पौधे के नए कॉपिलों को खा जाते थे। पॉइंट तीसरा है अपराधी जनजाति अधिनियम। सन 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तावेजों, दस्तकारों और व्यापारियों और चारवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अनुसूचित बस्तियों में बसे जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही का पर रोक लगा दिया गया और ग्राम्स पुलिस पर सदा नजर रखने लगी। पॉइंट चौथा है चराई कर। अपनी आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिया। कर देने के पश्चात उन्हें एक पास दिया जाता था, जिनको दिखाकर ही चारागाह पशु चरा सकते थे। सन 1792 ईसा में हुई। तीसरा है मासाई समुदाय के चारागाह उससे क्या छीन गए
कारण बताइए। इसका उत्तर है मासाई चारागाह अफ्रीका में रहते हैं। मासाई चारागाह मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में रहते थे। 30 लाख दक्षिण कॉलोनियां तथा 15 लाख तंत्र जातियां में उपनिवेशित सरकार ने नए कानून बनाकर उनकी प्रभावित तथा यह तक कि उन्हें संबंधित फिर से बनाने पड़े। मासाई समुदाय से चारागाह छीन जाने के प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है मासाई समुदाय से लगातार उनके चारागाह छीनने। मासाई भूमि उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया तक विस्तृत थे। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन समाजवादी शक्तियों ने अफ्रीका में उन भूमि पर अधिकार कर लिया। पॉइंट दूसरा है केन्या में अंग्रेजों ने मासाई लोगों को दक्षिण भागों में धकेल दिया, जबकि जर्मन लोगों ने उत्तरी तंजानिया की ओर धकेल दिया। इस प्रकार वे अपने हर घर बेगानों जैसे हो गए। पॉइंट तीसरा है समाजवादी देश की भांति अंग्रेज अपने ही बेकार पड़ती भूमि को, जिसमें ना कोई आय थी और ना ही कोई कर ही मिलती थी, उन पर पारित जमीनों को वहां के किसानों के बीच बांट दी और मासाई लोग हाथ मलते रहे गए। बंजारों के रहने और सहने के ढंग का वर्णन करें। देश एक बड़े भाग का कर विशेष पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली चारागाह टुकड़ों की बंजार कहा जाता था। वे नए घास भूमियों की तलाश में अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहते हैं। भोजन और पशु चारागाह के में हल चलाने वाले पशुओं और दूध उत्पादन लेने देने कर लाते हैं। साथ ही साथ उन पशुओं को खरीद बिक्री भी करते रहते हैं। प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि घुमंत समुदायों के बारे बनाए गए अधिनियम कानून चारागाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने अपने वन कानून पास कर चारागाहों का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में उनके घूमने घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशु ने नए कोप लिए गए